नमस्कार दोस्तों, आज जो है वो हम लोग कानू वैश्य समाज के इतिहास देखेंगे। देखिए, कानू वैश्य कहने का मतलब जो है तात्पर्य नहीं निकलता, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन मैं समझाऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यह एक प्रकार का जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ये सब जो है वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ और ही हुआ है और जो आज तक मानते कुछ और ही आए। चलिए, कानू समाज के जो इतिहास है वो एक प्राचीन इतिहास है, इसमें कहीं पर भी कोई दुम्मत वाली बात नहीं है। ये मानने के लिए सपोज इट कि ये कानू समाज है। कानू समाज के इतिहास है थोड़ा सा यदि हम समझें तो इनका मांग है कि ये शेड्यूल कास्ट में जाना चाहते हैं। इसके ऊपर बवाल खड़ा हो चुका है कि बवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इनको तो पहले बात जो एक कानू समाज से लिंक देखिए, कानू समाज से दो लोगों का लिंक है। जब बिहार में आते हैं तो ये कानू समाज से आपको लिंक मिल जाएंगे साहू जी, जिसे हलवाई कहा जाता है, हलवाई जी, अग्रवाल जी। यहाँ से लेंगे तो एक सबसे जो करीबी लिंक है जो वर्ण व्यवस्था के आधार पे है, जो कर्म के आधार पे, ये है भरभुंजा। भरभुंजा लोग जो होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। भोई भरभुंजा भी है, तो भोई समाज से भी भरभुंजा आते हैं, भोई समाज में भी भरभुंजा थे। वहीं पर आप देखेंगे तो हलवाई समाज में भी भरभुंजा थे, तो उनको कानू कहा गया। भोई समाज के भरभुंजा को भरभुंजा या भरभुंजन कहा गया। ये सब नाम जो है अलग अलग, मतलब काम एक ही है। चना बेचना, भरभुंजा का मतलब होता है, भुंजा का मतलब चना, तो चना बेचने वाला वहाँ पे चना बेचता था। यहाँ पे है कानू, मतलब कानू जो होता है वो उसको कहा जाता है कि बिहार के अंदर खुद्दी, खुद्दी मतलब चावल के जो टुकड़े होते हैं उसको, तो इसको जो है यहाँ पे ये बेचता था। और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होता गया। कारण क्या है कि जो गवर्नमेंट ने जब छठा वेतन, सातवां वेतन और वेतन पे वेतन लागू करते गया तो सोसाइटी के अन्य ऐसे लोग जिनके समाज में एजुकेशन लेवल भी इतना नहीं था, और सेकंड पॉइंट है कि इनके जो है फैमिली में कोई गवर्नमेंटल ऑर्डर में सेटअप नहीं हो पाए थे, तो उन सभी समाजों के लिए, उन सभी समाज के लिए जिसके फैमिली में एक भी गवर्नमेंट में नहीं है, तो उन सभी समाज का जो है वो चाहे कितना भी अधिक काम करे लेकिन स्टेटस जो है या तो फिर इकोनॉमिकली डाउन होता जाता है। ये तो एक स्ट्रैटेजी है, बैड स्ट्रैटेजी यदि कहते हैं। आपको यदि करना ही था, ये सब इम्प्लीमेंटेशन करना था तो सही से ढंग से किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए कोई नहीं। अब इनका मांग क्या है, इनकी हालत दयनीय है, तो ये मांग करते हैं कि एससी में जाने के लिए, शेड्यूल कास्ट में जाने से इनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ये आते हैं हमारे यहाँ पे, ये है भाई नीतीश कुमार जी जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है। तो ये जब आते हैं तो इनको लगता है क्या कि नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये जो है वैश्य लगाया हुआ है। तो क्योंकि जो है कानू वैश्य से लगाया है ना, तो वैश्य से जब ही लग जाता है तो इसका मतलब वो तो शूद्र नहीं है। और रिजर्वेशन सिस्टम जो है एससी जो है वो तो शेड्यूल कास्ट के लिए मिलता है, यहाँ पे ओबीसी में इनको रखा जा सकता है। लेकिन देखिए वास्तविकता क्या है, आज जो पूरे देश में जो चल रहा है, वास्तविकता ये है कि जो शेड्यूल कास्ट है यानी कि जो शूद्र है, ये सभी शूद्र वास्तव में आर्टिफिशियल शूद्र है, ठीक है। हम लोग बहुत सभ्य बनने की वजह से हम लोगों को इतिहास ही नहीं पढ़े, और इतिहास जब नहीं पढ़े तो वो तो उधर से गाली मिलता रहा, हम लोग सुनते रहे। वास्तव में क्या है, देखिए शूद्र जो है ये सब आर्टिफिशियल शूद्र है। आर्टिफिशियल शूद्र मध्यकालीन भारत में बनाए गए थे क्योंकि मध्यकालीन भारत तक एक भी शूद्र नहीं बचा था। ये शूद्र का वंश समाप्त हो चुका था। शूद्र के अंदर जो शूद्र मतलब क्या, जो करना चाहे भाई सेवा, तो सेवा करने वाला भाव जो है वो समाप्त हो चुका था मध्यकालीन भारत तक। सब अपने आप को, कोई राजा बनना चाहते थे, कोई जो है वो बिजनेसमैन बनना चाहते थे, ये सब इंस्पिरेशन जाग गया था। ये तो वैदिक सभ्यता का बात था। तो वैदिक सभ्यता में जैसे ही मध्य भारत में आया, मध्यकालीन भारत तक आते आते वैदिक सभ्यता से आकर मध्यकालीन भारत तक हमारे देश में यही सिचुएशन था कुछ। तो अब ये एक भाई हैं यहाँ पे घोड़े पे चढ़ के आए थे, वो टिक टिक करते हुए, ये वाले, ये इनसे कंसल्ट किया क्योंकि ये ब्राह्मण है, तो इनसे कंसल्ट किया कि भाई हमें जो है कुछ ऐसे आदमी दिलाओ जो काम कर पाए, सही से जो कहूँ वो कर पाए।
इसने कहा कि अब जो है हमारे पास हमारे सोसाइटी में, क्योंकि ये हेड ऑफ द सोसाइटी था, इसने कहा कि अब सोसाइटी में ऐसे कोई भी नहीं बचे हैं जो तुम्हारे जो भी काम कहो वो कर पाएंगे इच्छा से। तो इसने क्या किया, ये वाला बहुत इंटेलिजेंट था, तो इसने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि चलो ये बताओ कि कंसेप्ट है क्या तुम्हारे सोसाइटी में जो मतलब कुछ गलत गंदे काम भी करे। तो क्योंकि उनके ही सोसाइटी में आज उनके ही लोग तो कर रहे हैं गंदे काम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए इन्होंने बताया कि हाँ शूद्र का कंसेप्ट है लेकिन आजकल कोई करने वाला नहीं है। तो इसने क्या किया, सोचा कि शूद्र का कंसेप्ट तो है, चलो शूद्र बना ही देते हैं। तो ये अपने गुलाम को, गुलाम कहा जाता है या बंदी, बंदी जो था युद्ध बंदी, उस युद्ध बंदी को इसने क्या किया कि पूरे को मतलब कहीं पर क्या करवा के आखिर जो है सोसाइटी में यदि कोई काम कर भी दे लेकिन उसका स्टेटस नहीं घटता था, उन्हें इज्जत और स्वाभिमान के साथ देखा जाता था, राजा कहा जाता था। भाई वो आप देखेंगे तो लोहार वंश का राजा बना है, मल्लाह वंश का राजा बना है, या तो फिर कई ऐसे वंश हैं, नाई वंश का भी राजा बना है। तो ये सब तो राज मतलब एक प्रकार से हम कहें तो क्षत्रिय हो गए। फिर तो इसका मतलब शूद्र कौन है, हमें बताया जाए कि शूद्र है कौन। जो मध्यकालीन भारत में ये 2-3 जो बनाए गए हैं यही है शूद्र के, ये सब आर्टिफिशियल शूद्र है, ये शूद्र है ही नहीं। तो इसने क्या किया कि इन राजपूत समाजों को या इन वास्तविक में जो कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, राजपूत समुदाय के लोग थे, इसने अपने बंदी गृह से निकाला। और क्योंकि इससे पूछ लिया था वो शूद्र क्या सब करता है, तो ये करता है। तो इसने बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ इसने क्या किया कि वो इसको जो है एक व्यक्ति को निकाला, यहाँ पे इसको जो है वो मतलब मरे मुर्दे को या जानवरों को छुआ दिया, बोला कि ये देखो यहाँ पे इस तरीके से जो है, या कुछ ऐसे हर्ष काम करवा दिया, इतना गलत काम कर दिया कि फिर ये क्या किया कि ये बोल दिया कि नहीं अब ये सोसाइटी से अलग हो गया। तो अब जो है क्योंकि ये एक अलग ही अपना ढोल ताशा जो है बजाने लगा, क्योंकि ये हेड ऑफ द सोसाइटी था, तो हेड ऑफ द सोसाइटी था, इस वजह से ये सब हुआ। तो वास्तव में जो है जो कानू समाज के लोग हैं, वो उस कानू समाज के लोग जो है वो वास्तव में ये है उनका कहानी कि कानू समाज के लोग भरभुंजा से मिलते जुलते हैं, वही है। तो इनको जब भरभुंजा को मिल सकता है कहीं बहुत हर जगह जो है, तो वास्तव में दोस्तों कानू समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भरभुंजा से बहुत रिलेट करते हैं। और कानू समाज के साथ वैश्य तो जोड़ देना या कुछ जोड़ देना ये सब कोई बात नहीं है, वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय कोई नहीं है। नॉर्मल सी बात है कि बहुत लंबा इतिहास है, तो इस इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ कि राजा बने हैं, मतलब उनमें क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था को अपना लिया, कुछ ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण करने लगे, और ये सब यही 2 समाज के जो है बाइफर्केट होकर बचे हुए हैं। तो अब चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो दिमाग लगाया जा रहा है और इस प्रकार के जो समस्या है वो मतलब इस तरीके से हल हो जाएगा, क्योंकि इनके समस्या ये है कि आज खाने पीने का भी इनके पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इनका इकोनॉमिकली मैंने पहले ही बताया कि क्या कारण है। तो इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ही डाउन हो गया। तो जब इकोनॉमिकली इनका बहुत ही डाउन हो गया स्टेटस, तो आज आवश्यकता है कि इन समाज के लोगों को एससी में शामिल किया जाए। यही कारण है क्योंकि ये जो है स्टेटस तो शूद्रों को दिया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है समाज में कोई शूद्र है ही नहीं। आज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मध्यकालीन भारत में भी शूद्र नहीं बचा था। ये सब तो आर्टिफिशियल शूद्र बना दिए गए। आशा उम्मीद करते हैं कि कानू समाज की समस्या को आप लोग जाने होंगे और समझे होंगे। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।